हेलो फ्रेंड्स। सो मंजिल के लास्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा जो है अपनी को निहारिका के साथ देखती है और उसका पारा एकदम ऐसा लगता है भी बॉस्टी हो जाएगी पूरी तरह। और अनवी की हालत ख़राब होती है। वो ईशा को देखती है, कहती है तुम यहाँ। तो ईशा कहती क्यों, मुझे यहाँ देख के तुमको अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई? हाँ, हाउ डेयर यू अनवी। तुम देखा, तुम हमेशा से इसी मौके की तलाश में थी ना, यही करना चाहती थी। तो अनवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है ईशा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। शी इज़ माई फ्रेंड। कहती फ्रेंड व्रेंड नहीं है, मुझे तो हमेशा से तुम पे डाउट होता था और आज ये डाउट तुमने क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो कहती है ऐसा नहीं है मेरी जान, तुम बात को गलत समझ रही हो। कहती शट अप हाँ, और अपने गंदे मुंह से ना मुझे जान तो बिल्कुल मत कहना। कहती है कुछ भी बोले जा रही हो यार तुम। कहती है हाँ, मैंने तो हमेशा से कुछ भी बोला है, मैंने अच्छा कब बोला है आज तक? हैं, तुम ही तो बोलती हो सब कुछ अच्छा, तुम ही करती हो। आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है। और तुम निहारिका, तुम तो हुई बदतमीज़ एक नंबर की। अरे जब तुम्हें ही डोरे डालने थे, तुम्हें ही ये सब करना था, तो मुझे देने का एक गंदा सा नाटक क्यों किया तुमने? तो अनवी कहती है शट अप हाँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। कहती आई यू सीरियस, तुम अभी भी इसका साथ दोगे? हाँ। तो कहती है कि तो क्यों ना तुम्हें इसका साथ, फ्रेंड है वो मेरी, और तुम्हारी बकवास पे मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कहती ठीक है, नहीं हो सकता है ना, तो तुम एक काम करो, मैं जाके तुम्हारी मम्मी को अभी के अभी सब सच बताने वाली हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, जो मेरा फ़ायदा उठाया है तुमने। कहती फ़ायदा? सच में मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? कहती है हाँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, यू ऑलवेज। तो कहते शट अप हाँ, कुछ भी बोल रही हो, पागल हो क्या तुम? तो कहती है हाँ, इतने साल तक तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया है, तुमने मेरे जिस्म के साथ खेला है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, मुझे धोखे में रखा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें ऐसे, ये याद रखना। तो अनवी कहती है तुम्हें जो करना है ना तुम कर लेना। तो कहती है पहले तो तुम इसे घर से निकालो। ये कह के निहारिका जो है वो निहारिका का हाथ पकड़ती है, उसे वहाँ से ड्रैग करती है। तो अनवी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और ईशा का हाथ निहारिका के हाथ से छुड़वाती है और कहती है डोंट यू डेयर, नहीं तो आज तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा ईशा। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी के हर ख़ास इंसान को खुद से दूर रखा है, अब और नहीं। समझ गई ना तुम? अब और नहीं, दूर रहो तुम। तो अनवी कहती है तुम इसके लिए मुझे छोड़ रही हो? सच में? कहती है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़ूं, बट तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर इंसान को अपनाना पड़ेगा, फालतू के ये शक बंद करने पड़ेंगे, फालतू के तमाशे बंद करने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं रह सकती मैं। तुम अपना अकेलापन मिटाने के लिए मुझे हर वक्त इस्तेमाल करती रही, हाँ, मुझसे प्यार भी है तुमको? ईशा कहती है तुम पागल हो गई हो क्या अनवी, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पागल हो मैं तुम्हारे लिए और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? कहती हो हाँ, सिर्फ पागल हो तुम मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ पागल हो तुम मेरे लिए, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है।
ज़रा सा भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहती है ऐसे मत बोलो अनवी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कहती है किसी के साथ क्या, मेरी फ्रेंड है वो। कहती है प्लीज़ हाँ, इसका कोई जस्टिफिकेशन मत देना, मैंने अभी तुम्हें जिस स्थिति में इसके साथ देखा है ना, कोई नहीं कहेगा कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हो। तो कहती है किसी के कुछ सोचने समझने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, सच बताना, तुमको ऐसा लगता है? कहती है देखो प्लीज़ हाँ, मुझे तुम पहले इसको घर से निकालो। अनवी कहती है मैं इसको घर से नहीं निकालूंगी, समझ में आया? तो ईशा अनवी के गाल पे ऐसे रख के तमाशा रखती है और कहती है जब मुझे धोखा ही देना था तो शुरू से ही बोल देती ना। हर वक्त खुद को जस्टिफाई करके, खुद को लॉयल प्रूफ करके मुझे हमेशा से गलत साबित करती रही तुम। सब मुझे बोलते रहे मैं शकी हूँ, मैं ज़्यादा शक करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बट तुम्हारा असली चेहरा आज सामने आया है। तो मुझे शुरू से पता था कि तुम ऐसी हो। तो अनवी कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, आज मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाली, ठीक है? तुम कल आने वाली थी। कहती है हाँ, आज मैं आ गई जल्दी तो तुम्हें दुख हो रहा होगा, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है ना। तो अनवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो ईशा ये मेरी फ्रेंड है और आज से नहीं है, बचपन से मेरी फ्रेंड है, तो इसे मैं किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती। कहती है हाँ, दोस्त तुम्हारी है ना, दिख रहा है क्या दोस्ती निभाई जा रही है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मुझे मत बताओ तुम कौन सी दोस्ती तुम निभा रही हो और कैसे निभा रही हो, मुझे ना ही बताओ तो ज़्यादा बेटर है। तो कहती है कि यार तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसको लेके आई थी, इसने वॉमिट कर दी थी, मैं इसकी बस ड्रेस चेंज कर रही थी। कहती ओहो, मुझे पता था अनवी कुछ ऐसा ही एक्सक्यूज़ तुम ढूंढोगी, ऐसे ही कुछ कहोगी। थैंक यू, थैंक यू मुझे धोखा देने के लिए, थैंक यू सो मच। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें धोखा देके और मुझे छोड़ के चली जाओगी तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, ठीक है? बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। तो अनवी जो है, निहारिका को अभी भी पूरी तरह होश नहीं होता है, तो वो उस समय ईशा और अनवी के बीच बोलना सही नहीं समझती और वो अनवी से कहती है कि अनवी मैं जा रही हूँ यार यहाँ से। तो अनवी उसका हाथ पकड़ती और कहती है इस कंडीशन में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी निहारिका, तुम चुपचाप जाके लेटो। और उसको रूम में लिटा के ईशा कहती है कि ये मेरे बेड पे तो हर किसी नहीं सोएगी, ये मेरा बेड है। कहती है तुम्हारा बेड कैसे है? तुम्हारा बेड कैसे है ये? तो ईशा कहती है अनवी तुम जहाँ हम दोनों सोते हैं वहाँ तुम इसको। तो कहती है कि देखो अगर तुम उसको गलत नज़रों से देखोगी तो तुम्हें यही फील होगा, और अगर तुम उसको सही नज़रों से देखोगी ना तो तुम्हें ये कभी फील नहीं होगा। तो नो, इट्स योर चॉइस, तुम्हें उसे कैसे देखना है, कैसे ट्रीट करना है, ये पूरी तरह तुम पे डिपेंड करता है। तो कहती है कि प्लीज़ मत करो ये, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसको निकालो यहाँ से खुद। और ऐसे चिल्ला के वो निहारिका की तरफ बढ़ती है तो अनवी उसे ज़ोर से रोकती है, पकड़ती है और उसे खींचते हुए रूम से बाहर लाती है, रूम को लॉक करती है। इधर निहारिका काफ़ी परेशान हो जाती है, बट उसे पता होता है कि इस समय वो कुछ कर नहीं सकती और ईशा बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाली, इसलिए वो चुप रहती है और सोने की कोशिश करने लगती है। तो नशा तो उस पर होता ही है, तो थोड़ी देर में उसे नींद आ ही जाती है। इधर अनवी ईशा को पकड़ के बैठती है, बहुत देर तक ईशा चिल्ला ही रही होती है। तो अनवी कहती है क्यों तमाशा कर रही हो, क्यों आस पड़ोस को दिखा रही हो,
कहती है तुम्हें आस पड़ोस की चिंता रहती है ना, जब बदनामी का इतना ही डर होता है तो ऐसे कांड क्यों करती हो। तो कहती है ईशा, ईशा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। वो मेरी फ्रेंड है और उसकी हेल्प करना मेरे लिए ज़रूरी था। कहती तुमने तो कहा था ना कि तुमने निहारिका को छोड़ दिया है, बात नहीं करती हो, इसका मतलब तुम हमेशा से बात करती थी उससे और तुमने मुझसे हमेशा से झूठ कहा। कहती ऐसा नहीं है यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, नहीं है ऐसा। तो ईशा कहती तुम झूठ बोल रही हो, तुम छोड़ो मुझे, बस मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो अन्वी कहती है देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसके चक्कर में आज उसने बहुत ड्रिंक कर। कह रही मुझे नहीं सुननी यार तुम्हारी कोई बकवास अन्वी, नहीं सुननी है, बिल्कुल नहीं सुननी, और मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, बस मुझे तुम पे ट्रस्ट है ही नहीं। तो अन्वी कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, यही कर लेते हैं, ठीक है। तो कहती है वाह, तुम तो इंतज़ार में बैठी थी ना कि कब मैं ये कहूँगी और कब तुम मुझे छोड़ दोगी, है ना। और ये कहते हुए वो उसका कॉलर पकड़ती है अन्वी का ज़ोर से और कहती है क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने, क्यों यार, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब, तुम्हें आइडिया भी है। देखो अन्वी, तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो मैं तुम्हें किसी और की तो होने नहीं दूंगी, ये तो बात याद रखना। और मेरे जीते जी तो तुम किसी और की हो नहीं सकती हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें किसी के साथ रहने लायक नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। अन्वी कहती शट अप, गेट लॉस्ट, और ये कह के वो जाती है दूसरे रूम में। ईशा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कोई चीज़ उठाती है वहाँ से, एक तेज़ धार चीज़, और वो अन्वी के पास पहुँचती है। पीछे अन्वी दूसरी साइड मुंह करके बैठी होती है और अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती है। तो एकदम से आके और उस चाकू को उसके एकदम सीने पे लगा देती है पीछे से। तो अन्वी एकदम से घबरा जाती है, कहती व्हाट, क्या कर रही हो यार ईशा, पागल हो गई हो क्या, दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा। तो ईशा कहती है बिल्कुल ठीक नहीं है, बोला था ना मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी, बोला था ना मैंने तुम्हें, हाँ क्यों नहीं माना तुमने, क्यों नहीं समझी तुम, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़ के मैं तुम्हें कहीं भी चैन से रहने दूंगी, मैं तुम्हें कहीं चैन से नहीं रहने दूंगी, कहीं भी नहीं, ये याद रखना। तुम मेरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। एक काम करते हैं ना, दोनों ही दुनिया छोड़ देते हैं, यहाँ तो कोई तुम्हें मुझे सही से जीने नहीं दे रहा, तो हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। तो अन्वी की तो बैंड बज जाती है। ईशा को इस रूप में देख के उसका हाथ पैर कांपने लगता है, माथे से पसीना टपकने लगता है डर के मारे। और अन्वी कहती है ईशा, ईशा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, देखो देखो हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, इसको दूर करो, देखो लग जाएगी ना, तुम्हें भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, चोट लग जाएगी, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो। तो ईशा कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मुझे धोखा कैसे दे रही हो, हाँ तुम्हें बोला था ना तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया ना सब कुछ, हाँ तुम खुद नहीं चाहती थी तभी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपना प्यार, अपना जिस्म, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें,
फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? और ये सब बोलते हुए उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था अनवी के ऊपर, मतलब उस चाकू से प्रेशर बढ़ता जा रहा था और अनवी को चोट लगती जा रही थी। तो अनवी एकदम से ईशा का हाथ पकड़ती है जोर से और उसे दूर करती है और कहती है क्या कर रही हो, लग रही है मेरे को यार। कहती हाँ तो धीरे धीरे ख़त्म करते हैं ना खेल को, क्यों इतना तमाशा करके रखना है, क्यों तुमको ऐसे रहना है? हाँ देखो यहाँ तुम्हें मुझे ना कोई मिलने नहीं देगा, है ना, तुम और मैं इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। हाँ और अनवी ऐसे ईशा ऐसे पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। अनवी की तो बैंड बजी हुई होती है बुरी तरीके से। कहती है यार ये मैं कहाँ फंस गई, इसको कैसे संभालूं। डॉक्टर ने सही कहा था जितना जल्दी हो सके मैं इसे छोड़ दूँ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हो गई। शिट मैन, क्या पागलपन है, क्या जुनून है ये। जुनून नहीं है ये ऑब्सेशन है इसका। और मन ही मन ऐसे सोच रही होती है और इधर ईशा पागलों की तरह गाना गाने लगती है कि लोग हमसे जलते हैं इस बात से, क्यों इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। देखा ना अनवी, देखो मैं सही कह रही हूँ। ये गाना हमारे लिए ही बना हुआ है बेटा। देखो तुम्हें ना मेरे साथ तो जाना पड़ेगा, तुम यहाँ तो नहीं रह सकती हो। हाँ मैं तुम्हें किसी और के लिए तो नहीं छोड़ सकती, समझी। तो अनवी ने ईशा का हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है और एकदम से झटकती है उसके हाथ को। तो सोचती है कि उसके हाथ से चाकू गिर जाएगा, बट ईशा ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है। तो अनवी तो बहुत डर रही होती है कि यार क्या करूँ मैं, ये लड़की पागल हो गई है क्या। वो कहती है ईशा सुनो मेरी बात, देखो मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, ये जो मैंने अभी ये जो तुमने देखा ऐसा कुछ था नहीं, बट मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, हाँ माफ़ी तो दे सकती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, हाँ बोलो ना। तो ईशा कहती है सही में मुझसे प्यार करती हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा, प्रूव करो, हाथ छोड़ो जल्दी छोड़ो। तो अनवी एकदम से हाथ छोड़ देती है ईशा का और ईशा जो है वो चाकू उसके ऐसे फेस से हल्का हल्का टच करते हुए नीचे ला रही होती है और कह रही होती है कि तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूँ, आओ जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूँ, तुझे प्यार करते करते। और ऐसे चाकू धीरे धीरे उसके सीने पे फिर से ले आती है। ईशा यार प्लीज़ मत करो ये, तो क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे समझाऊँ कि तुम गलत कर रही हो यार। ईशा कहती है तुम तो हमेशा मेरी हो ना, तो मैं गलत क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ, बताओ ना। देखो आई लव यू सो मच। हाँ तो कहती है क्या नौटंकी है यार, क्यों। तो ईशा का प्रेशर और बढ़ जाता है और अनवी की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है क्या चाहती हो बताओ, क्या चाहते हो। कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, सच ये बोलो ना। कहती है यस मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और को प्यार कर भी कैसे सकती हूँ। तुम भी तो सोचो ना, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, किसी और से प्यार करने का क्या मैं सोच भी सकती हूँ, बताओ नहीं सोच सकती हो ना। तो समझो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं करती मेरी जान। तो कहती है कि चलो अब चलो सो मेरे साथ चलो। कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। कहती है बोला ना सो मेरे साथ, मैं कह रही हूँ ना, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कहती है मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी। कहती है तो सो, चलो सो मेरे साथ,
मेरी बात तो मानोगी तुम, तो तुम्हें मेरे पास सोना पड़ेगा, मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो अब अनवी मरती क्या ना करती, तो वो वहीं पे लेट जाती है। तो ईशा एकदम से उठ के बैठती है। अब अनवी कहती है अब क्या हुआ? कहती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? कहती है हाँ करती हूँ मैं तुमसे प्यार। कहती है पक्का? कहती है हाँ पक्का। कहती है चलो ठीक है। अच्छा एक बात और कहती है अब क्या? कहती है कि हो उसके साथ तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? हाँ सच बताना, उसके साथ तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है ना? कहती है नहीं है यार, क्यों रहेगा मेरा अफेयर उसके साथ? तुम खुद ही बताओ ना, उसके साथ अफेयर? वो मेरी दोस्त है। तो कहती है तुमने उसको छुआ नहीं ना वैसे? कहती है नहीं छुआ यार ईशा, सच में नहीं छुआ। कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा ना, एक काम करते हैं ना, ये टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं। तुम भी मर जाओ, वही मर जाते हो, दोनों मर जाते हैं, दोनों साथ में रहेंगे, फिर मज़ा आएगा। हाँ वो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। अनवी कहती है यहाँ भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमें, मैं सच बता रही हूँ, कोई नहीं कर रहा। तुम बात को समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं किसी और की नहीं हूँ, तो तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? कहती है पक्का ना तुम मेरी हो? पक्का ना? पक्का प्रॉमिस? कहती पक्का प्रॉमिस यार, मैं किसी और की नहीं हूँ, मेरे दिल में मेरी धड़कन में सिर्फ और सिर्फ तुम हो यार। कैसे यकीन दिलाऊँ मैं तुमको, कैसे समझोगी तुम मेरी बात? कहती है नहीं तुम पक्का वाला कह रही हो? कहती हाँ मैं पक्का वाला कह रही हूँ, मेरे दिल में कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा। कहती है पक्का, एकदम पक्का वाला? कहती है हाँ एकदम पक्का वाला। तो कहती है ठीक है फिर, ठीक है फिर अब सो जाते हैं, ठीक है अब रात हो गई है, अब सो जाते हैं। कहती है ठीक है सो जाते हैं। और फिर वो अनवी को पहले लेटने को बोलती है, और फिर वो खुद अनवी के ऊपर आके लेटती है। अनवी कहती है ऐसे कैसे? तो कहती है तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो कहती है हाँ करती हूँ। कहती है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मेरे ऐसे लेटने से? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना? तो कहती है हाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है लेट जाओ। तो ईशा ऐसे चाकू हाथ में लिए उसके ऊपर लेट जाती है। अब ऐसे में किसी को नींद आ रही है? खासकर भाई जिसके ऊपर बीत रही होगी उसे तो नींद आने से रही है ऐसे में। तो अनवी की तो बैंड बजी हुई होती है, बस वो आंखें बंद करके किसी तरह अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है भगवान ये रात निकाल दो, बस किसी तरह ये रात किसी तरह निकाल दो, नहीं तो मैं सुबह होती हर हाल में इसको छोड़ दूंगी, चाहे जो जाए। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या कर डाले, क्या है यार ये प्यार, ये मोहब्बत है, भगवान कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या। और वो ऐसे ही सोच रही होती है, और ये सोच रही होती है कि कैसे वो इस सिचुएशन से निकले। खैर वो सांसें रोक के अपनी वहाँ लेटी हुई होती है, और पूरी रात उसकी ऐसे ही डर डर में बीत जाती है। उसे नींद का नामो निशान नहीं होता उसकी आंखों में। और इधर ईशा भी सोती है जगती है। उसे भी डर लग रहा होता है कि अनवी उसे छोड़ के ना चली जाए। बहुत ज़्यादा वो भी डरी हुई होती है अनवी के जाने से, उसको खो देने से। तो वो भी ऐसे ही सो रही होती है, ख़ास कोई नींद आ नहीं रही होती है उसको। तो और बार बार उठ के चेक कर रही होती है कि अनवी क्या कर रही है। तो अनवी कहती है कि क्या हुआ ईशा, सो क्यों नहीं रही हो? कहती तुम जग रही हो, तुम्हें सो जाना चाहिए था ना। कहती हाँ वो बार बार तुम उठ रही थी ना, तो मेरी आँख खुल गई थी। कहती अच्छा अब नहीं उठूँगी मैं, तुम सो आराम से सो। तो फिर अनवी पूरी रात कुछ नहीं बोलती, किसी तरह वो रात बीतती है। और ईशा उठती है और कहती है कि मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, ठीक है, और अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं हिलोगी ना? कहती है हाँ नहीं हिलूँगी मैं यहाँ से, तुम जाओ। कहते हैं पक्का नहीं हिलोगी? कहती है पक्का
पक्का नहीं लूँगी, तुम जाओ। तो कहती है ठीक है, गुड गर्ल। और ईशा रूम में जाती है, तभी अन्वी जो है फटाफट अपना फ़ोन उठाती है और महक को जो है मैसेज डालती है, और पूरी मतलब शॉर्ट में ही वो मैसेज कर देती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस वो इतना ही करती है और तुरंत वो मैसेज डिलीट करती है अपने फ़ोन से और फ़ोन को एकदम से साइड रखती है। तभी ईशा बाहर आती है तो वो अन्वी की तरफ बड़े ध्यान से देखती है, कहती है तुमने किसी को मैसेज किया है? तो कहती है नहीं, मैं किसे मैसेज करूँगी, मैंने किसी को नहीं किया। कहती है पक्का, दिखाओ फ़ोन। तो वो उसका फ़ोन लेती है और उसे चेक करने लगती है। तो वो कहती है कि देख लिया, किसी को नहीं किया मैंने मैसेज, तुम ना बेवजह मुझ पर शक करती रहती हो। तो कहती है हाँ, आई एम सॉरी, मुझे शक नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने नहीं किया किसी को मैसेज, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना बस। कहती है हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं किसी को क्यों मैसेज करूँगी। कहती है यस यस, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तो तुम किसी को मैसेज नहीं करोगी, पता है, मुझे पता है। तो कहती है हाँ तो बस। तो ईशा जो है अन्वी को वहाँ से उठाती है और उसे कहती है चलो किचन में चलो। तो वो कहती है मैं निहारिका को एक बार देखा हूँ। कहती क्यों देखना है तुम्हें निहारिका को, क्यों देखना है? हाँ, कहती है मैं उसको घर से बाहर कर दूँ ना। हाँ, तुम यही चाहती हो ना? तो कहती है हाँ हाँ, उसे घर से बाहर करना है तो देख लो तुम। तो वो कहते हैं मैं साथ में चलूँगी, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी। तो वो उसका हाथ पकड़ती है अन्वी का और उसके साथ ही बाहर जाती उस रूम में जाती है। तो निहारिका को अन्वी उठाती है, निहारिका उठती है और देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ, मैं यहाँ कैसे आई? तो वो कहती है कि हाँ तो तुम को मैं लेके आई थी कल, तुम होश में नहीं थी, तो मैं ही लेके आई थी। तो कहती है अरे यार मैं, हाँ याद आ गया। तो कहती है यार सॉरी, हाँ मुझे तुम्हें इस तरह यहाँ लाना पड़ा, आई एम रियली सॉरी। ना सॉरी। तो ईशा कहती कोई सॉरी हो रही नहीं, हाँ तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत हो गया, चलो तुम अपना बैग उठाओ निकलो यहाँ से। निहारिका कहती है ये क्या तरीका है ईशा? तो कहती कोई तरीका वरीका नहीं है, तुम्हारा आज से अन्वी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और तुम चलो उठो यहाँ से निकलो। तो कहती है पागल हो गई हो क्या तुम? कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं ना तुम्हें यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती है क्या हो गया यार, वो मेरी दोस्त है। अन्वी क्या चाह रही हो तुम? हाँ क्या चाहती हो? तो कहती है नहीं मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम जाओ बस। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, आज शायद लास्ट पार्ट नहीं कर पाऊँगी, तो कल एक एपिसोड और अपलोड कर दूँगी लास्ट का, क्योंकि अब मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। और नेक्स्ट पार्ट में बाद में अपलोड करती हूँ, मतलब कल अपलोड कर दूँगी पक्का, फॉर श्योर कर दूँगी किसी भी तरीके से टाइम निकाल के। तो कल का लास्ट पार्ट आज, मतलब इस स्टोरी का लास्ट पार्ट कल सुनते हैं, जो भी लास्ट होगा वो कल सुनाती हूँ। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।